जिस महफिल ने ठुकराया तुमको, क्यों उसको याद करें। आगे है नई मंजिल, चलिए उनके साथ चलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 पे। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है, ये सेशन है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्सियत का जिक्र करेंगे जिनकी कहानी बेहद इंस्पायरिंग है। इस दुनिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, चाहे गूगल के सुंदर पिचाई हो या बिल गेट्स हो। हर इंसान इस दुनिया में स्टूडेंट है, लर्नर है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मैं चाहता हूं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो इस कहानी को जरूर जिए। आप जिए इस कहानी को और आप सब मेरे हर शब्दों से मुलाकात करिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा चलते हैं फ्लैशबैक में। कुछ साल पहले की बात है। अगर बात करें 15, 20, 25 साल पहले की बात करते हैं। एक छोटे से गांव का एक लड़का जो 12वीं में पढ़ता है, जो अपने आंखों में बहुत सारे सपने, उम्मीदें, कुछ विश्वास लिए जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन वो गया IIT दिल्ली। जी हाँ, IIT सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। IIT दिल्ली जो है, वहां गया। पढ़ने नहीं गया, बस कुछ पता करने गया, जानकारी लेने गया कि ये सब है क्या। बाहर गार्ड साहब बैठे थे। गार्ड साहब से उसने बच्चे ने पूछा कि अंकल ये है क्या, ये क्या चीज है, कौन सी जगह है ये। गार्ड साहब ने बोला कि बेटा अंदर जाके पता करो, अंदर जाके पूछो, मुझे नहीं पता कुछ ज्यादा। तो बच्चा अंदर गया। अंदर एक प्रोफेसर साहब मिले। प्रोफेसर सर थे, उनसे बात किया उस बच्चे ने और प्रोफेसर से पूछा कि सर ये क्या है IIT, ये क्या होता है, मुझे भी करना है। प्रोफेसर ने सीधे बोला, बेटा बहुत मुश्किल है। जैसे ही प्रोफेसर सर अपने ये सेंटेंस खत्म करते कि बेटा बहुत मुश्किल है, उस बच्चे ने तुरंत बोला, सर मैं कर लूंगा, बस मुझे तरीका बताइए। ये विश्वास था उसका, ये कॉन्फिडेंस था उस बच्चे का। बच्चे को प्रोफेसर सर ने बताया कि एक जगह है, वहां जाके आप पता कर सकते हो IIT के बारे में। बच्चे ने IIT के बारे में पता किया एक जगह जाकर, और उस दिन से उस बच्चे ने ठान लिया कि अब मुझे IIT का हिस्सा बनना है। बच्चा पूरी तरह से दिन रात एक कर दिया। अपनी कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी, अपनी सांसों में हर जगह उसने सिर्फ एक ही चीज रखा, वो थी IIT। होली, दिवाली, सब कुछ उसने IIT को ही बना लिया। उसने ठाना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर आखिरकार उसने IIT BHU क्रैक किया, IIT से पढ़ाई की, फिर जॉब लगी उस बच्चे की एक कंपनी में, बहुत अच्छी जॉब। दोस्तों, जब हम लोग छोटे गांव से होते हैं ना, हम लोग एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, तो हमारे लिए जब कोई जॉब लगती है, पहले तो IIT जब क्लियर होता है तो एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि उत्सव होता है हमारे घर में। हमारे घर में बहुत बड़ा दिवाली या होली मनाते हैं जब हम IIT वगैरह क्लियर करते हैं। अगर मैं बात करूं उस बच्चे की, IIT क्लियर करने के बाद उसको एक अच्छी सी जॉब भी लगी। उस जॉब को करने के लिए जब वो जॉब बच्चा कर रहा था, तो उसको ये फील हुआ, ये महसूस हुआ कि सिर्फ उस जॉब की वजह से उसका ही डेवलपमेंट हो रहा है। उसने बहुत सारे चीजें समझी। उसने ये समझा, उसने ये देखा कि उसने सोचा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अपने करियर को लेके श्योर तो थे, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या विजन है, कहां जाना है, पर उनके पास एक अच्छा मंच नहीं था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से वो अपने स्किल्स पर काम कर सके, जिसके जरिए उनको गाइड मिल सके। तब उस बच्चे ने अब वो बच्चा काफी समझदार बन चुका था। उसने कुछ बड़ा सोचकर, बहुत बड़ा प्लान, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई। उसने वो जॉब छोड़ दी। उसने एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल तैयार किया। उसी दौरान उस बच्चे को उस विदेश से, यानी एक फॉरेन कंट्री का भी हाई पेइंग जॉब का ऑफर आया। अब मैं बच्चा वर्ड यूज नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, अगल बगल की चैलेंजेस, दिक्कतों को समझने लगा है। उसको जब वो फॉरेन कंट्री की जॉब मिली, तो उस शख्स ने उस जॉब को ठुकरा दिया, क्योंकि उस शख्स ने अपने ख्वाब को लेके वो बड़ा ही अडीग हो चुका था। उसने उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया। एक उम्मीद का आशियाना, सपनों का मंच का उस इंसान ने, उस शख्स ने शुरुआत किया। दोस्तों, एक लाइन बोलना चाहूंगा, कामयाबी की राह आसान नहीं होती,
कामयाबी की राह आसान नहीं होती, उसमें नए मोड़ और कुछ ठोकरें भी होती हैं, पर अगर हौसला साथ हो तो मंजिल दूर नहीं, सफर में नया आसमां और नए डोर भी होती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस शख्स के लिए जो पहले बच्चा था, जो हर स्टूडेंट के अपने सपने को साकार करने में मददगार बना। दोस्तों, ये कहानी, ये जो मंच है अड्डा 24/7 की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस ऐसे प्लेटफॉर्म की जो है अड्डा 24/7, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो हर टैलेंटेड स्टूडेंट का साथी है। और ये जो बच्चा है, ये है हमारे अड्डा 24/7 के फाउंडर अनिल नागर सर। जी हाँ दोस्तों, यही है अनिल नागर सर जिनकी ये कहानी है। और आज की जो स्टोरी है हमारी अड्डा 24/7 की केस स्टडी है। मैंने पहले भी केस स्टडी किया है अलग अलग कंपनीज में, आज हमारी केस स्टडी होगी अड्डा 24/7 पे। तो चलिए फ्लैशबैक में फिर चलते हैं। अब 25 साल की बात नहीं करेंगे, अब करेंगे सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल पहले की बात करेंगे। 2010 में जाते हैं। दोस्तों 2010 में अनिल नागर सर ने एक सपना देखा था, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का सपना जो हर स्टूडेंट को उनकी मंजिल तक ले जा सके। झांसी के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए अनिल सर का सपना था हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देना। बिना किसी रुकावट के उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देना था। झांसी से लेकर नोएडा तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था, पर अपने जज्बे और डेडिकेशन से उन्होंने अड्डा 24/7 एक मिशन बनाया। जी हाँ, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है। एक मिशन जो सिर्फ उनका नहीं पर हर स्टूडेंट का हो। यहां पे मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा अपने ये जो अड्डा 24/7 जैसे विचार, जैसा थॉट लाने वाले ऐसे शख्स के लिए 4 लाइन बिल्कुल बनती है। झांसी के एक छोटे कस्बे से लेकर नोएडा तक का सफर, उन्होंने सोचा एक सपना और बना दिया एक मुकद्दर। सपना था हर बच्चे को उनका दरवाजा दिखाना, अड्डा 24/7 के जरिए उनका जीवन संवारना और उनको तरक्की दिलाना। जी हाँ, अब हम बात करेंगे ये जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये जो अड्डा 24/7 की नींव रखी गई थी, वो कैसे शुरुआत हुआ, चलिए जानते हैं। सिर्फ अनिल सर ही नहीं बल्कि उनके साथ भी ये सपना जी रहे थे एक और शख्स जिनका नाम था सौरभ बंसल सर। जी हाँ, एक और ड्रीमर, एक और ड्रीम राइडर, एक और लीडर जो अनिल सर के विजन में बिलीव करते थे। टीम में एक डेडिकेशन और पैशन था जो आज भी बरकरार है। ये लोग सिर्फ एक बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना करियर, अपना समय, अपनी जिंदगी, अपना पैशन को मिशन के लिए डेडिकेट कर दिया, झंझोर के रख दिया है। दोस्तों, एक सफल टीम वो है जो सपने को सच में बदलने का जुनून रखती है। अड्डा 24/7 की फाउंडिंग टीम ने यही जुनून और दोस्ती अपने प्लेटफॉर्म के हर मॉड्यूल में डाली है। अड्डा 24/7 में जो भी हमारे सर्विसेज हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जनरली बोला जाता है, दुनिया में जितनी भी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है हर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। दोस्तों, आज के समय में अड्डा 24/7 सिर्फ एक कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लर्निंग इकोसिस्टम है। अड्डा 24/7 के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो स्टूडेंट्स को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, हमारा सिर्फ यहाँ पे जो हमारा मकसद है, जैसे अनिल सर की अगर बात करूं, अनिल सर का जो ख्वाब है वो सिर्फ बिजनेस मैन बनना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इमोशन रेडी करना। हम सिर्फ एक कंपनी नहीं है दोस्तों, हम एक ऐसा वजूद है, एक ऐसा इमोशन है जो डायरेक्ट बच्चों से जुड़ता है, जो डायरेक्ट बच्चों को जोड़ता है। जी हाँ, हमारे पास जो अलग अलग ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कराते हैं, बैंकिंग, सरकारी बैंक्स की तैयारी, रेलवेज और टीचिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो डिटेल्ड और स्ट्रक्चर है। वीडियो लेक्चर्स, हर लेक्चर को आसान बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स बिना किसी प्रॉब्लम के समझ सके। मॉक टेस्ट और अलग अलग जो क्विज होते हैं, रियल एग्जाम को फील दिलाने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ये सारे अलग अलग स्टेप्स। उसके अलावा दोस्तों, हमारे पास ई बुक्स और स्टडी मटेरियल भी है, जैसे डिजिटल मटेरियल जो एग्जाम का कोर कंटेंट कवर करता है विद इजी एक्सेसिबिलिटी। ये सर्विसेज स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाती नहीं, बल्कि उन्हें उनके साथ चलती है, उन्हें उनके सपने तक पहुंचाती है। जी हाँ
बहुत जरूरी है ये। जिंदगी की रेस में एक प्लेटफॉर्म का हाथ था, हर स्टूडेंट्स को अपने कदम पे यकीन का साथ था। अड्डा 24/7 का ये मिशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये हर स्टूडेंट का अपना साथी और रास्ता था। यहां की अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, अगर मैं कंपनी की स्ट्रैटेजी की बात करूं दोस्तों, तो स्ट्रैटेजीज क्या है? एक अलग अप्रोच। जी हाँ, इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक अलग अप्रोच है। अड्डा 24/7 की जो स्ट्रैटेजी है, अड्डा 24/7 की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी यूनिक और स्मार्ट है। ये प्लेटफॉर्म अपने डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस से अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में हर रोज एक नई एनर्जी भर देता है। दोस्तों, यहां पे क्वालिटी कंटेंट से स्टूडेंट्स में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग हमारा जो मेन मकसद होता है अनिल सर के अकॉर्डिंग और हमारे एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग और यहाँ पे अड्डा 24/7 के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये समझा गया है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कस्बों और गाँव में जो बच्चे रहते हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आज भी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2024। मैं अगर आज 2024 भी खत्म होने वाला है, मैं तब की बात करूं तो दोस्तों आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, जो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं, जिनको कुछ नहीं पता जिंदगी में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, जिनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। तो उनके लिए अड्डा 24/7 अक्सर आप इनके वेबसाइट्स या फिर इनके सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स में जाके देखेंगे तो अड्डा 24/7 इनके लिए, बच्चों के लिए बहुत सारे फ्री में कोर्सेस लाता रहता है अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में अड्डा के। तो हर पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स के साथ एक्टिव एंगेजमेंट जो ऑडियंस को कनेक्ट रखता है और जो हमारा टारगेट होता है, हमारा टारगेट है दोस्तों उन बच्चों को सक्षम बनाना, उन बच्चों तक वो रिसोर्स पहुंचाना जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो यहां पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स इस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब चैनल में अपने जो एक्सपर्टीज हैं, जो भी ट्रेंड हैं, जो भी चीज़ें जिसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं, वो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रॉपर वहाँ पे डिलीवर करते हैं और वो सारी डिलीवरी, वो सारे कंटेंट ऐसे बच्चों तक पहुँचते हैं जिनके पास शायद हो सकता है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा भी बहुत अच्छे से नहीं हो, बहुत अच्छे से नहीं होती, उनको भी वो सारी चीज़ें मिल जाती है। ये अप्रोच अड्डा 24/7 को एजुकेशन इंडस्ट्री में एक अपना अलग मुकाम देता है। दोस्तों, अड्डा 24/7 सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स की लाइफ में एक फ्रेंड है जो उनके साथ अपने मिशन में कामयाबी की तरफ बढ़ता है। अब समझते हैं क्यों है बेस्ट ये। अगर अड्डा 24/7 का मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो क्यों चुना जाए और ये बेस्ट क्यों है, इसका सिर्फ एक सा आंसर है। अड्डा 24/7 ने हर स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया है जो अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है और अपने कंटेंट क्वालिटी में सुपीरियर है। इसका फायदा स्टूडेंट्स को ऐसे मिलता है लाइक क्वालिटी एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स की बजट में, ताकि हर कोई अपने सपने का पीछा कर सके, हर आदमी, हर बच्चा ड्रीम राइडर बन सके, कहीं भी और कभी भी पढ़ाई का एक्सेस जिसमें फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है। यही एक रीजन है कि अड्डा 24/7 ने बड़े शुरुआती दौर पे ही क्या किया, ऑफलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे एक्सपीरियंस फैकल्टी जो स्टूडेंट्स के डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई यानी कि क्लियर करते हैं। और दोस्तों, यहां पे हमारे जो फैकल्टीज हैं, हमारे जो ट्रेंड टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, वो सिर्फ उनका काम पढ़ाना नहीं होता, उनका काम होता है सिखाना। पढ़ाने और सिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारा काम, अगर हम टीचर हैं, फैकल्टी हैं, तो हमारा काम है अगले बच्चे को, उसको कैसे वो सपना पूरा कर सके, वो रास्ता दिखाना। वो रास्ता दिखाने का काम यहाँ के फैकल्टीज करते हैं। हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम बच्चों को समझते हैं, बच्चों से कनेक्ट करते हैं। यहां पे फिर से मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा, हौसला रखो और भरोसा करो अपने अड्डा 24/7 पे। जिसे सपने सजाने हैं उनके लिए हम हैं हर कदम पे दोस्तों। तो यहां पे अगर एक ग्रोथ की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें, तो दोस्तों आज अड्डा 24/7 एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है जो हर साल ग्रो कर रहा है, एक्सपेंशन को टारगेट करता है। दोस्तों, हमारा जो मेन ग्रोथ हम अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को से कंसीडर नहीं करते। हमारा जो ग्रोथ कंसीडरेशन है वो अक्सर कितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं, कितने बच्चे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालते हैं, क्लियर करते हैं और एक सक्षम बनते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करते हैं, वो हमारा है टारगेट।
तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और एक लर्निंग है, एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, जो कंपनी चलती हैं, हर कंपनी में कोई ना कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है। जब बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करेगी किसी छोटी कंपनीज पे, किसी मेजर या मीडियम कंपनीज पे, तो वो कंपनी आगे का प्रोसेस अपना मेंटेन करती है, तो वहीं पे उसे हम इन्वेस्टर कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं हमारे अड्डा 24/7 की, तो मेजर इन्वेस्टर्स जैसे वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने इस प्लेटफॉर्म में अपना विश्वास रखा है। फाइनेंशियल डेटा और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन दोनों में ही अड्डा 24/7 को एक टॉप पोजीशन पर रखता है। प्रॉफिट रेशियो की बात करें, फिर मैंने कहा हर साल हमारा जो इंप्रेसिव ग्रोथ को दर्शाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, यही एक रीजन है कि हम ग्रो कर रहे हैं, जो बताता है कि क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड में कोई कमी नहीं है। दोस्तों आगे नए नए कोर्सेस और सेगमेंट्स में भी हम एक्सपेंशन का प्लान है हमारा, जो स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में मददगार होगा। यहां पे मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा, वक्त और मेहनत से ही बढ़ता है हर रिश्ते का भरोसा। अड्डा 24/7 ने स्टूडेंट्स और अपने इन्वेस्टर में वही यकीन भर दिया है। लास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विजन ऑफ फ्यूचर की अगर बात करें तो ये था अड्डा 24/7 का सफर, एक ऐसा सफर जो आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, नए स्टूडेंट्स, नए सपने और नए माइलस्टोन्स के साथ। सो दोस्तों लास्ट में 2 लाइन बनती है इस बेहतरीन सफर का, जो हमने अभी यहाँ पे सफर समझा, जो यहाँ पे हमने एक कहानी समझी जो बेहद इंस्पायरिंग है। यही कहना चाहूंगा, रास्ते में कितनी ही रुकावटें आएंगी, ये मंजिल आसान नहीं, पर अड्डा 24/7 का जज्बा यही है कि वो हर मुश्किल को हराए और स्टूडेंट्स को मंजिल तक पहुंचाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप सपना देखिए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। अगर आपके ज़िंदगी में कोई मकसद है तो उस मकसद को पूरा करने के लिए एक बहुत बेहतरीन सी स्ट्रैटेजी बनाइए, जैसे अनिल सर ने बनाई थी जब वो 12वीं पास करने वाले थे, जैसे वो IIT में गए थे, वैसे ही आप अपने सपने को कोई ना कोई आकार दीजिए और लग जाइए अपने सपने को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।